ये सवालों में भी अटकेंगे, सवाल मेन प्रॉब्लम है, सारे सवाल होते हैं, मेन प्रॉब्लम में क्वेश्चन होते हैं। बस मेरा लैपटॉप बंद ना हो यार। 18%। वो पहले मैंने वो किया होता है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स खोले हुए तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी खत्म हो। चले, अच्छा, अब मैं ही समझाना चाह रहा था आपको कि a/2 जो मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है ना, ये a/2 ये डायग्राम में बना हुआ नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको चीजें बनी हुई मिले, हमेशा आपको चीजें बनी हुई मिले, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चले एक और सवाल करते हैं इसी पे, सही है, ये सिखाने के लिए कि हर चीज जरूरी नहीं है बनी हुई हो। फाइंड वाई सी, चले वाई से सी जाना है, फाइंड वाई सी क्या करेंगे भाई, इसके काफी काफी रूट्स हैं, वाई से सी जाना है, रूट्स बहुत है, बहुत रूट्स मिलेंगे आपको, कोई भी चूज कर लें जो अच्छा लग रहा है, रूट्स बहुत है। मतलब फॉर मैं पहला रूट बताता हूँ आपको मैं, एक रूट ये जगह, यहाँ से मैं यहाँ गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ये एक रूट हो गया। और रूट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, एक रूट। ये एक डायरेक्ट रूट भी है, अगर डायरेक्ट रूट समझ में आता है तो डायरेक्ट रूट से भी जा सकते हैं, रूट बहुत मिलेंगे, यू कैन चूज एनी रूट, ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम आंसर, सही है, यू कैन चूज एनी रूट। सो जॉन सी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जवाब भेजना शुरू करें कि क्या यूज करेंगे, कौन सा रूट यूज करेंगे, वाई से सी जाने के लिए क्या यूज करेंगे। गिवन आपके पास ए वाई मौजूद है, ए वाई आपके पास मौजूद है, ए वाई आपके पास मौजूद है। बेटा वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आई वैल्यू रखनी है ना, वो उस वक्त रखनी है जब आपके पास वैल्यूज मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज हो, और वहां पर आप फॉलो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जा रहे हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट वेक्टर्स को यूज कर रहे हो, ए बी सी वेक्टर्स को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ उस वक्त लोगे अगर आप अगेंस्ट द एरो जाओगे, अगर आप क्या जाओगे, अगेंस्ट द एरो जाओगे बस। मतलब अगर ये वेक्टर है एक, ये अगर ये मुझे दिया ही ए गया है, ये मुझे वेक्टर क्या दिया हुआ है ए, तो मैं इसको माइनस ए नहीं लिखूंगा, मैं इसको ए ही लिखूंगा, सही है। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन सिर्फ उस वक्त आता है जब अगेंस्ट द एरो जा रहे हो, अदरवाइज वो राइट लेफ्ट अप डाउन वाली चीज कोऑर्डिनेट्स के साथ है, वेक्टर्स के साथ नहीं है। वेक्टर्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट होंगे, हाँ उसकी एक अलग बात है, तो वो देखा जाएगा जब कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे। हाँ भाई कोई मुझे बताएगा वाई से सी जाना है, जल्दी यार, मुझे कोई आंसर नहीं मिला है। बस ये गुड, तो जाओ मुझे आंसर बताओ क्या होगा। अगर उसैद कह रहा है कि भाई यहाँ से आप पहले यहाँ जाओ, सो मैं वाई एक्स चला गया, पहला रूट आ गया, वाई से मैं कहाँ चला गया एक्स, कोई मसला नहीं है, फिर मैं कहाँ चला गया प्लस एक्स से सी, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे वैल्यूज बताओ वाई एक्स में क्या यूज करूंगा। a/2 प्लस एक्स सी पे क्या यूज करूंगा, ये पूरा बी, डी सी पूरा बी है, b/2, गुड करेक्ट, ये सही है। अब मैं आपको यहाँ से वन वर्ड आंसर भी मिल सकता था, x/2 कैसे आएगा बेटा, इफरा करेक्ट, x/2 मुझे नहीं समझ आया, हाउ कैन इट बी x/2, यू कांट यूज द लेटर्स, मतलब वो वाले कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर सकते आप नाउ। हाँ अब सही है, x से c जाने का आपका हो रहेगा b/2, करेक्ट। देखें आपको ये बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको, हाँ ये गलती तो नहीं, बट मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि डायरेक्ट रूट मौजूद नहीं होता, बताया मैंने, लेकिन इस सवाल में डायरेक्ट मौजूद था। कैसे मौजूद था, ये वाई सी डायरेक्टली तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट यूजिंग द इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि अगर वाई सेंटर है तो ए से वाई एंड वाई से सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने पिछले पार्ट में ए वाई निकाला हुआ है, क्या आंसर आया हुआ है, b/2 प्लस a/2, एंड इसका भी आंसर क्या आया हुआ है, a/2 प्लस b/2, आगे पीछे लिखे हैं। तो आप चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इस सवाल में ये सिखाना था जी। अगर डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है, इक्वल वेक्टर्स यूज करते हुए डायरेक्ट भी जा सकते हो तो जाओ,
डायरेक्ट से उस वक्त नहीं जाना जब आपके पास वेक्टर मौजूद ना हो। अगर वेक्टर मौजूद है तो जाओ भाई, क्या मसला है। चले अब चलते हैं जरा पास्ट पेपर्स की तरफ। हाँ, एक चीज रह गई ये बताना, लेकिन अब हम चलते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। अच्छा, ये हेक्सागोन वाला नहीं कराऊंगा पहले, क्योंकि इसमें हेक्सागोन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पहले हम करेंगे ये अभी नहीं कराऊंगा, पहले एक डिफिकल्ट सवाल करेंगे, ये भी मुश्किल है। हाँ, ये वाला सवाल, इसमें रेशो यूज हो रहा है। चले सही कर लेते हैं। अच्छा भाई, इस वेक्टर्स में ना इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो लिख लें पहले भाई। पॉलीगॉन्स इंपॉर्टेंट है, शेप्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो। ये तीन चीजें आती होंगी तो वेक्टर्स के सारे सवाल सही होंगे। ये तीन चीजें नहीं आती होंगी, वेक्टर्स के आधे सवाल गलत कर देंगे आप लोग। सही है, वेक्टर्स के आधे सवाल गलत कर देंगे। सो अभी हमारा रेशो यूज हो रहा है, मैंने अपने बैच में रेशो पढ़ा दिया है, तो हम लोग जहाँ पे रेशो की चीज आएगी वो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उस पर। सवालात हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा, सवाल का जवाब दे दूंगा। चले इन द डायग्राम स्टार्ट करते हैं। इन द डायग्राम OT इज इक्वल्स टू 3OP। OT किसके इक्वल है? 3OP। और OP का वेक्टर दिया हुआ है। सही है, OP का वेक्टर सॉरी दिया हुआ है। एंड RS हाँ, ये वर्कबुक है, ये पेज 209 खोल रहे हैं। वर्कबुक खोले पेज 209, नहीं वाली। RS के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, सो यूजिंग दिस डेटा, आप अपने पास डेटा बना लें पहले से। OT किसके इक्वल है? OT इज इक्वल्स टू 3OP, एंड OP की वैल्यू उसने दी हुई आपको ओनली P, तो ये हो जाएगा 3P। पहले डेटा बना लें अपने पास। तो यहां से लेकर यहां तक OT का एरो बना दीजिए, आपका P। फिर है RS इज इक्वल्स टू 1/6RT, लेकिन ना हमारे पास RS की वैल्यू है ना हमारे पास RT की वैल्यू है, तो फिलहाल इसका हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। सेकंड, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। ये जो Q है वो पूरे PR का मिड पॉइंट है, तो मैं अभी से ही पूछ लेता हूं, अगर PQ की वैल्यू Q वेक्टर है तो QR की वैल्यू क्या होगी? गिवन कि Q इज अ मिड पॉइंट। अभी मैंने आपको ये सेम सवाल है जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाया था A Y, इनको सेम क्यों ले सकते हैं? ये सेम क्वेश्चन है। A Y और Y C क्यों इक्वल है? बिकॉज Y वॉज द मिड पॉइंट। सो यहाँ पर मुझे जवाब चाहिए, अगर PQ की वैल्यू Q है तो QR क्या होगा भाई? QR क्या होगा बेटा? QR, अभी अभी सवाल देखना, ऐसे पूछूंगा तो सही जवाब दोगे। अगर ये है X, ये है A, ये है B, अगर AX आपके पास है 5, तो X भी क्या होगा आहिल? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। क्या होगा बेटा? अगर AX 5 है तो X भी क्या होगा? जवाब चाहिए मुझे, इफ्रा एंड आहिल। इफ्रा आप भी जवाब दें, क्या आएगा? 5। सो लाइकवाइज अगर P से Q का वेक्टर Q है तो Q से R का भी क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं PQ को उठाकर QR की जगह पर रख दूंगा तो इट विल लुक एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम लगेगा। सो QR भी क्या होगा आपका? Q होगा, बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट एंड इक्वल वेक्टर। ये आ गया Q। अभी तक मैंने सवाल शुरू नहीं किए, अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूं। पहला पार्ट है एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। जो बच्चे ऑनलाइन है डायग्राम बना ले अपने पास फॉरन से, मैं बहुत वैसे स्लो बोल रहा हूँ। OR ढूंढना है आपको, OR, O से R है, O से R, डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया हुआ। सो पाथ चूज करेंगे, पता है, पहले इक्वेशन बनाए। OR इज इक्वल्स टू क्या होगा? पाथ चूज करें, O से कहा जाऊं? जवाब चाहिए ऑनलाइन मुझे, आप लोग आ रहे, लिखो लिखो बेटा। वो आ जाए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप सवाल बस करना शुरू कर दिया करो, मेरे करने का वेट ना किया करो। तो मेरे साथ करने में सीखते नहीं हो। गुड, लिखो, पहले लिखो अपने पास। ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा है भाई, क्या बात है? नहीं समझ आ रहा है तो पूछें।
आप लोग जवाब नहीं देते तो टाइम ज़ाया होता है, मैं वेट करता रहता हूँ भाई। मैं धन्य टीचर हूँ, मुझे बच्चों का जवाब चाहिए होता है। नहीं आ रहा वो बता दें, आ रहा है वो भी बता दें, जो आ रहा है बता दें। ओके गुड, थिंक थिंक गुड गुड। सना करेक्ट, अनिल करेक्ट। ओ टू टी, टी से आर, दैट इज राइट, वेरी गुड, इसमें गलत नहीं है कुछ। बट प्रॉब्लम ये है कि ओ से टी फिर प्लस टी आर, हमारे पास ओ टी की वैल्यू तो है 3p, बट हमारे पास टी आर मौजूद नहीं है, तो ये वाला पाथ नहीं ले सकते। समझ आ रही, मैं पाथ समझा रहा था आपको, ये सीन है पाथ का। वो वाला पाथ नहीं ले सकते जिसका वेक्टर नहीं है। सो आपका पाथ करेक्ट है इस्माइल, योर पाथ इज करेक्ट, बट उस पाथ की हमारे पास वैल्यूज नहीं है। सो चूज अ पाथ दैट गिव्स यू द वेक्टर, जो आपको करेक्ट वैल्यूज है। करेक्ट इफ्रा। चले भाई, ओ से आर जाना है, डायरेक्टली नहीं जा सकता, सो पहले ओ से पी गया, ओ पी प्लस पी से आर गया, एंड मेरे पास इनकी वैल्यूज भी मौजूद है। क्या वैल्यूज है भाई? ओपी की वैल्यू दी गई है मुझे पी, पी प्लस पी आर की, अच्छा पी क्यू अगर क्यू है, क्यू आर भी क्यू है, सो पी क्यू क्या हो जाएगा पूरा पूरा, पी सॉरी पी आर क्या हो जाएगा पूरा, पी आर हो जाएगा टू क्यू, क्यू प्लस क्यू, यस, पूरा क्या हो जाएगा, टू क्यू हो जाएगा। करेक्ट। आर टी, अब हमें जाना है आर टी, आर से टी जाना है, गुड, जल्दी करें भाई, आर टी स्टार्ट करें। मेरी बैटरी एंड हो जाएगी, मैं जो अच्छा शायद है नो मामा, बेटा आप लोग ना खुशहाल है, सो दैट इशू ना, मैं चार्जर लगा लूँ, प्रोजेक्शन बंद करनी पड़ेगी, प्रोजेक्शन ये लेक्चर्स पढ़ लो, करो अपना पेपर करो। आर से पी, वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन आप अब लोगे क्या, आर से पी को क्या अज्यूम करोगे, व्हाट विल बी द ऑफ आर टू पी, मतलब वेक्टर क्या होगा इसमें? वेक्टर क्या होगा ये बताएं। क्यों बच्चों के जवाब नहीं आ रहे भाई, जवाब चाहिए जवाब। Sir, isn't PR a single line because we are writing 2Q instead of Q for the whole line? Obviously हम यहाँ पे सारी चीजें सिंगल लाइन ही कर रहे हैं, सिंगल लाइन ही है, प्रॉब्लम क्या है? What is P to T? अच्छा, P से T क्या है? अगर ये पूरा 3P है, O से T अगर 3P है, तो P से T क्या हो जाएगा? खुद ही पता करें। R to P, अच्छा बच्चों ने बात बात भेज दी है, बात करेक्ट है सब बच्चों का, that R T is equals to RP RP प्लस PT, पांच सब बच्चों का सही आ गया है। अब मुझे पता है RP लेंगे क्या, व्हाट विल यू टेक RP एज, क्या लेंगे RP को? गिवन PR क्या है हमारे पास, लिख देता हूँ, PR है 2Q, तो RP क्या हो जाएगा? कौन बताएगा भाई, ऑनलाइन चाहिए जवाब मुझे। लेकिन गुड, -2Q, बिकॉज एरो अगेंस्ट द एरो जा रहे हो आप, सही है। सो RP आ गया -2Q। अब मुझे बताएं PT क्या होगा? करेक्ट इफरा, PT क्या होगा? PT अगर OT पूरा 3P है एंड O से P है, तो ये कितना बच जाएगा? 3 तो पूरा है ना। रेड, रेड वाला कितना बच जाएगा? क्या हो गया? हाँ, अगर पूरा 3P है और जो हमें नहीं चाहिए वो P चाहिए, वो P है, तो कितने P बच गए? 2 बच गया, 2P, 2P।
क्या आ गया, +2p। सब बच्चों के जवाब नहीं आए हैं, जवाब चाहिए थे मुझे। अब है QS, Q से कर दिया, यहाँ कर लेना। QS, Q से S जाना है, मैं थोड़ी इरेज कर रहा हूँ चीजें, अब सीधे इरेज कर रहा हूँ, अगर सफाई आ जाए। Q से S जाना है, पहले पाथ पता है, फर्स्ट टेल मी द पाथ। QS किसके इक्वल होगा, पाथ पता है भाई, पाथ। Q से कहा जाऊं, हाँ ऑनलाइन जवाब चाहिए मुझे, ये रहा Q, QS चाहिए। Q से R फिर R से S, हाँ लिखो, पाथ लिखो पहले। सही है इस्माइल, करेक्ट। Q से आप पहले गए R, फिर आप R से कहाँ गए, S। QR आपके पास मौजूद है Q, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई Q। RS क्या होगा भाई, RS क्या होगा, RS QP प्लस PT प्लस PS, QP प्लस PT प्लस PS, करेक्ट है बिल्कुल इफरा, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपके पास बट TS नहीं है, क्या करेंगे, हो सकते हैं 4-5 रूट्स, इन्फिनिट हो सकते हैं, इन्फिनिट रूट्स हो सकते हैं, आपको अपनी मर्जी का कोई भी ले लें, गलत एट द एंड आंसर सेम आएगा। सही है, इफरा ने बोला है कि आप पाथ ले लें, Q से पहले P जाएं, Q से P, फिर P से T, फिर T से S, ये भी करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग। लेकिन आपके पास QP है, QP हो जाएगा -Q, PT हो जाएगा 2P, बट TS नहीं है आपके पास, TS नहीं है, TS ढूंढना पड़ेगा आपको। यस, QRS बेटर। अब देखिए सवाल में उसने, एग्जामिनर ने आपको ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, RS इज इक्वल्स टू 1/6 RT, RS इज इक्वल्स टू 1/6 RT, एग्जामिनर ने दिया हुआ है आपको RS इज इक्वल्स टू 1/6 RT, एंड RT हम लोगों ने पिछले सवाल में निकाला है, पिछले पार्ट में। RT हमने पिछले पार्ट में निकाला, ये रहा पार्ट बी में हमने RT निकाला है, क्या वैल्यू थी RT की, -2Q प्लस 2P, यहाँ पुट कर दें 1/6 -2Q प्लस 2P, यहाँ से RS मिल गया आपको, 1/2 था, सॉरी 1/6, सॉरी 1/6, तो ये हो गया -2Q/6 प्लस 2P/6, 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंप्लीफाइड होके बच गया -1/3Q प्लस 1/3P। ये RT की वैल्यू, सॉरी RS की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, RS की, प्लस 1/3P, RS आ गया। अब अपने आंसर में RS की जगह पुट कर दें, -1/3Q प्लस 1/3P। जो QQ वाले हैं उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो QQ वाले हैं उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 1Q है, 1Q में से -1/3 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस करें जरा, 1 - 1/3, बॉड मास सिंपल वो है 1 - 1/3 अपॉन, ये 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 3 - 1/3 इज 2/3, 2/3Q प्लस 1/3P, ये आपका फाइनल आंसर है, किसका, कौन सा 2Q नहीं था, 1Q था, QR 1Q है, 2Q का लिखा है आपने, हाँ Q है, करेक्ट है सर। ये जो अभी कॉन्सेप्ट हमने RS इज इक्वल टू 1/6 RT यूज किया है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, सही है, रेशो का कॉन्सेप्ट है। चलें, आई होप सबका हो गया, एक और सवाल करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। यहाँ पे रेशो यूज हो रहा हो, डायरेक्ट रेशो फॉर्मेट दिया हो वो करेंगे। बाकी इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे कल, अभी एक सवाल और कर ले, रेशो कहीं भी मिल जाए मुझे, रेशो कहाँ दिया है, कौन सा सवाल थे यार रेशो वाले,
रेशो वाले सवाल आईजीसीएस की भेज दो पैरेललोग्राम वाला रेशो होना चाहिए। मैं रेशो पढ़ाना चाह रहा हूँ। पैरेललोग्राम का सवाल है तो भेज दो, देख लेंगे। वेक्टर्स स्केल ड्राइंग बेरिंग स्कैटर डायग्राम सिमेट्री कर्व इक्वेशन इनइक्वालिटी अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट scatter symmetry histogram vectors page 5 7 ट्रांसफॉर्मेशंस कर चुके हैं हम लोग। ये आ गया वेक्टर्स। यहाँ पे एक सवाल थे मुझे याद है, कहाँ थे दुनिया क्वेश्चन 4। ये आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा अपने पास। You will have to make the diagram. In the diagram, BCE and ACD are straight lines. AB की वैल्यू दे दी and BC की दे दी। The point C divides AD in the ratio 2:1. 2:1। अब यहाँ पे ना समझ लें, इसको करने का एक आसान तरीका भी है। सही है। 2:1। जिस तरह आपको पिछले सवाल में ये दिया हुआ था आर एस इज इक्वल टू 1/6 RT, आप रेशोज को यूज करते हुए ऐसी इक्वेशन बना लेंगे तो काम काफी आसान हो जाएगा आपका। सही है। कैसे? अगर सी डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स आपको दिखने में क्या लग रहा है, एसी बड़ा है या सीडी बड़ा है? एसी बड़ा है। तो 2:1 में 2 वैल्यू इसकी होगी और 1 वैल्यू इसकी होगी। सो 2:1 को कहना है राइट AC रेशो CD कहना राइट। अच्छा, रेशो के कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है कि इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। 2:1 का मतलब है 2/1। और ये किसके AC और रेशो CD को भी कैसे लिख सकता हूँ, AC/CD। गुड सीन, एनी वरीज? सो CD को वहां भेजा, सो AC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD। इक्वेशन बन गई। रेशो से अगर आप ये काम कर लेंगे तो बड़ा आसान काम हो जाएगा आपका। एक और तरीका भी है, वो फिर एक्चुअल रेशो का कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन में ले जाकर मल्टीप्लाई कर या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो भी है। सही है। बट रेशो से अगर आप इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लेंगे तो काम काफी आसान हो जाएगा। अब सवाल इसी तरह एंड एंड सी डिवाइड्स बीई इन द रेशो 3:1। बीई को डिवाइड कर रहा है 3:1। अब दिखने में बीसी बड़ा लग रहा है। 3:1 BC रेशो CE। So BC upon CE is equals to 3/1। CE को वहां भेजा, BC is equals to 3CE। यह सवाल सॉल्व करने से पहले अपने पास डेटा बना लिया। आप लोग चाहें तो पहले बना लें, चाहें तो बाद में बना लें। आप लोग डायग्राम प्लीज बना लें अपने पास, इसमें बहुत एम्प्टी स्पेस है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेते हैं। ये 2 सवाल है, इसको एक काम करता हूँ, ये तीनों सवाल होमवर्क है आपके, तीनों सवाल ग्रुप पे भेज देता हूँ। अभी हम लोग भारत क्वेश्चन 4 फिर भी कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 वी विल स्टिल डू राइट नाउ। चले सवाल करना स्टार्ट करें। मैं इक्वेशंस यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने फॉर्मुलेट कर दी है। BC इज इक्वल्स टू 3CE। मैंने इक्वेशंस यहाँ लिख दिए हैं, पाथ एरेज कर रहा हूँ मैं ताकि सवाल सॉल्व करूँगा। चले चले भाई, लेकिन ये इक्वेशन हमेशा काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी? बिकॉज रेशो में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एक दो चीज़ और बताऊँ आपको। एनीवे चले, AC ढूंढना है, AC जाना है। क्या करेंगे भाई? यू हैव टू फाइंड AC ढूंढना है, AC।
फाइंड ए सी। चलो भाई, ए सी कहाँ से कहाँ जाएंगे बोलो बेटा। ए बी प्लस बी सी, वेरी गुड। काम हो गया, एक पूरा पेपर। लीव लाइक ग्रुप, कोई लीव नहीं बनी। नहीं नहीं, अलग अलग। ये वो है जो हमारी पूरी वीक में क्लासेस होती है, ये सिर्फ सैटरडे संडे वाली है। इनफैक्ट संडे वाली सैटरडे को एक्स्ट्रा मैंने बोल दिया। मोहम्मद हाशिर सलमान को बुलाएंगे आने दे रहा। हाँ जी। अच्छा चले, ए सी आपका हो गया। ए से बी गए, बी से सी गए, वेरी गुड। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, पास लिखने की जरूरत नहीं, सबको समझ आ गया है। 2A + 3B। सेकंड पार्ट सी डी, सी से डी जाना है। सी से डी जाना है। वी हैव नो वे, आई थिंक कोई रास्ता नहीं है, कोई पाथ कोई भी नहीं है। अगर आप सी से ई जाएंगे, आपके पास वेक्टर मौजूद ही नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, यूजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन में सी डी इस्तेमाल हो रहा है, इधर देखिए। ए सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी डी। तो अगर सी डी ढूंढना है, 2 को वहां भेजते हैं। सी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 2। ए सी की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में निकाली है, 2A + 3B। सो ये आपका हो जाएगा 2A + 3B अपॉन 2। सही है, इसको खोल लें फिलहाल। अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, सीई। सी से ई जाना है, ये भी आसान है मेरे ख्याल से। नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है, बी सी इज इक्वल्स टू 3CE। डायरेक्टली यूज कर लें। बी सी आपने निकाला है, बी सी है, बी सी दिया हुआ है आपको। इस पार्ट के लिए क्या यूज हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी। बी सी की वैल्यू एग्जामिनर ने पहले से दी थी आपको 3B। सही है, तो सी आपका हो जाएगा BC/3। BC की वैल्यू है आपके पास 3B, तो 3B/3 इज इक्वल्स टू B। सी का आंसर है B, करेक्ट। नहीं नहीं, एमसीक्यू नहीं है भाई। बी वेक्टर आंसर है पार्ट सी का। मैंने आपको बोला डायग्राम बनाओ, आप सीख ही नहीं सकते हो भाई जब तक इस तरह के काम नहीं करोगे। देखने से मैथ्स नहीं आती है। जी यही बना लो, कोई मसला नहीं। देखने से मैथ्स आनी होती ना तो क्या ही बात थी। Sakun.com हो जाता, हम टीचर्स के भी उसमें और स्टूडेंट्स के भी उसमें। कर लिया, ईडी पार्ट डी करें, अब पार्ट डी। ईडी ढूंढना, ईडी। दैट इज ईडी, आई थिंक ई से डी जाना है। तो वी हैव ईसी, ईसी हमने निकाला हुआ है पिछले पार्ट में, सी निकाला हुआ है बेसिकली। सो ई से सी जाएंगे, इसका पाथ बन सकता है EC + CD।
एक सवाल आया, जवाब आया ए प्लस बी अपॉन टू। देख लेता हूँ मैं। सी हमने बी निकाला था, तो बी अपॉन टू क्यों किया बेटा? बी अपॉन टू करने की क्या जरूरत थी? सी ही हमने निकाला हुआ ऑलरेडी। सी से ई इज बेसिकली बी, तो ई से सी क्या हो जाएगा? साफ सुथरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ई डी इज बेसिकली ई सी प्लस सी डी। सही है। ई से लेकर हमारे पास जो मौजूद है वो सी ई है, दैट इज बी। सो ई सी क्या हो जाएगा? ई सी क्या हो जाएगा? जवाब सही, जवाब 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 क्या हो जाएगा? सॉरी यार, ज़्यादा टाइम ले लिया। आज में कराना जरूरी था, कल ब्लाइंड को क्या आना मेरे। सवाल पूरा लिखो, रेशो वेशो कुछ भी नहीं लिखा था आपने। ये पूरा इन द डायग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखो बेटा। ई सी हो जाएगा नेगेटिव बी। सही है। सो यह आ गया नेगेटिव बी। सी डी पिछले पार्ट में निकाला हुआ, ये रहा सी डी निकाला हुआ आपने, ये रहा सी डी, ये रहा सी डी। प्लस 1/2 2a प्लस 3b। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। माइनस, बेटा सब साथ साथ कॉपी कर रहे होते ना तो प्रॉब्लम ना होती। अब वो है, जगह नहीं है मेरे पास, सॉरी, इसको अलग से करने का टाइम नहीं। चले, अच्छा खोलना पड़ेगा। 1/2a, टू से टू कैंसिल, दैट इज प्लस a एंड प्लस 3/2b। तो 3/2b में से माइनस b निकाल दिया, मतलब 1.5 में से पूरी एक वैल्यू निकाल दी, तो a प्लस 1/2b, ये आंसर है बेटा। a प्लस b/2 आंसर है। a plus b/2 is the right answer. Yes, correct. a plus b/2 is the right answer. आई होप समझ में आ गया आप लोगों बच्चों को। कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। सही है। एंड होमवर्क ऑब्वियसली क्वेश्चन 4, 5, 6 होमवर्क है यहाँ से। एंड जो बच्चे ऑनलाइन है वो वर्कबुक तो अब शेयर करनी पड़ेगी मुझे। सही है। वेक्टर्स की फिर मैं शेयर कहीं से निकाल के ना शेयर कर दूंगा मुझे, लेकिन याद कराना पड़ेगा आपको। इफ यू, वरना आप सिंपली यू कैन सिंपली ओपन द वर्कबुक, सॉरी पास्ट पेपर रेड स्पॉट, वहां से कर लें, वहां से भी काम हो जाएगा। ये पास्ट पेपर से ही सवाल है सारे। सही है। चलें, कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो क्लास एंड कर रहा हूं मैं। बारकल्ला बेटा, बहुत जज़ाकल्ला। समझ में आया वो आ गया हो आप? चलो फिट फिट फिट। इस्माइल बेटा वर्कबुक कर लेना जरा, कल कंटिन्यू करेंगे। अभी एक दो चीजें और पढ़ानी है, पास्ट पेपर और प्रैक्टिस करेंगे कल। कल प्रॉब्ली छोटी क्लास रख लूंगा 1 घंटे की, आज लंबी कर ली तो कल छोटी क्लास रख लूंगा। संडे को कितना बजे? तो मैं तो 2:30 बजे होती है, 2:30 बजे हो जाती है। सलमा आपको क्लियर है बेटा? बेटा आपने मुझे टेस्ट पेपर्स नहीं दिए, टेस्ट पेपर दे दो जी। वो और जो कल दिया था उसको सही से करके लाओ सारा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, जज़ाकल्लाह।